हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ पजल्स ट्रिक करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ कुछ मैथ पजल्स के क्वेश्चन हैं, है ना। कुछ पजल्स दी हुई हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हम पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं मैथ में। तो फर्स्ट पजल्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 11 + 4 14 दिया हुआ है, 27 + 5 25 है और 50 + 2 52 है। तो 37 + 9 क्या होगा, ये हमारा, है ना। यहाँ हमें पता करना है कि अगला हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा। तो यहाँ आप देखो, जो ट्रिक यहाँ है वो ट्रिक यहाँ है, सो ट्रिक, है ना। अगले ट्रिक हम वही सेम ट्रिक यहाँ, है ना, अगले स्टेप में लगाएंगे और उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम यहाँ भी इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप पहले देखो कौन सी ट्रिक लगी हुई है, क्या इसको ऐड किया गया है। तो ऐड करने पर तो ज़्यादा आ रहा है, 15 आ रहा है ना। चलो एक माइनस कर देते हैं, है ना। मैथ पजल्स में ऐसा भी होता है, एक माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ 11 में 4 ऐड कर दो तो 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा। बट 1 माइनस करने पर 14 आ रहा है। तो सेम, है ना, सेम लॉजिक हमारा सेकंड स्टेप में भी लगना चाहिए। तो 27 + 5 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। और 32 में क्या 1 माइनस करना है, यहाँ 1 माइनस हुआ तो यहाँ 2 माइनस भी कर सकते हैं, है ना। 2 माइनस करने पर क्या आ रहा है, 25 नहीं आ रहा, 1 माइनस करने पर नहीं आ रहा, मतलब ये लॉजिक हमारा फेल हो रहा है। मल्टीप्लाई कर लो 11 से तो 44 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा, नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ हमारे ये लॉजिक नहीं लग रहे हैं। बट यदि आप इस पजल्स को ध्यान से देखोगे, है ना, ये पूरा जो फॉर्मेट है, तो इसमें आप इसी में आंसर, है ना, क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा रहता है। अब कैसे छिपा है, तो यदि आप देखो यहाँ, तो यहाँ 11 है और यहाँ 4 है। 11 में 1 1 है ना। तो 11 का एक अंक आप देखो 1 और 4, 1 4 को बना के 14 कर दिया गया है यहाँ, ना। 1 4 को बना के 14 आया है, 1 और 4 के साथ मिलकर 14 आ गया। क्या यहाँ सेम ट्रिक लगी है। तो 2 और 5 को बना के, है ना, यहाँ 27 है तो 2 और 5 बना के 27 है, 25 है ना। 2 और 5 को, है ना, यहाँ लिख दिया गया एक साथ में तो 25 हो गया। सेम ट्रिक यहाँ भी थी, है ना, 1 4 को साथ मिलकर तो 14 हो गया। तो यहाँ भी सेम ट्रिक लगी होगी। तो 5 और 2 को, है ना, सेम लिखने पर हमारा आ गया 52। तो यहाँ भी हमें सेम ट्रिक लगाना है। तो 3 और 9 को लिखेंगे साथ में तो आ जाएगा 39 इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 39, है ना। इस प्रकार से हम ऐसे पजल्स को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगली पजल हमारी टेबल के फॉर्म में आ रही है। अब टेबल के फॉर्म में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, है ना, पजल्स के मिसिंग नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सेम आप देख रहे हो मिसिंग नंबर, है ना। बट ये पजल है तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार लॉजिक सेम भी होता है और कई बार, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगाए जाते हैं पजल को सॉल्व करने में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 4 कॉलम थे 4 रो थे टेबल में, है ना। तो मल्टीप्लाई करके ऐड किया था बीच वाला नंबर, है ना, ऊपर से नीचे का मल्टीप्लाई और बीच वाली जो हमारा रो था उसको हमने ऐड किया था। तो यहाँ तो हमारे पास 2 रो ही हैं। ये तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आया, है ना। इस फॉर्मेट देखोगे तो 5 और 10 कैसे आया, उसी प्रकार फिर आपका ये मिसिंग नंबर आना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना, ऐसे भी देख सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व करो तो 12 कैसे आया, उसी प्रकार 16 कैसे आएगा, है ना। जैसे ये दोनों आएंगे उसी प्रकार ये नंबर भी आना चाहिए। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं। तो ऐसे में इनको ऐड करो तो 4 और 3 7 हो जाएगा, नहीं आएगा। 4 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 या 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। 8 6 ऐड करोगे तो क्या 10 आएगा, नहीं आएगा। 8 6 मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 10 नहीं आएगा। इस प्रकार देख लेते हैं। तो 6 और 3 को ऐड करो 9 होगा, 12 नहीं आने वाला। मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो नहीं आ रहा 16, है ना। 8 चौक 32 हो जाएगा। ऐड कर दो 12 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा हमारा। तो हमें यहाँ आप देखो तो एक पैटर्न आपको यहाँ, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ 3 दूनी, है ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ भी हम देखेंगे 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो आप यहाँ। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, उसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यहाँ क्या आएगा अगला मिसिंग नंबर हमारा 20, है ना। इस फॉर्म में है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ इस फॉर्म में। देखो आप 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये आंसर हमारा क्या होगा 20। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में, है ना, ये पैटर्न फॉलो, है ना, ऑफ हो रहा है। तो यहाँ क्या आंसर आ चुका है हमारा 20। चलिए अगला पजल देखते हैं हम। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है पजल का, तो आप देखो कि 0 + 4 4 आया,
राइट है, 4 होता है, 0 में 4 में 0 ऐड करोगे 4 ही आ जाएगा। बट अगला देखो 5 + 1 क्या 10 हो जाएगा? नहीं होगा। 5 + 1 करने पर क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। अगला देख लो 6 + 2 करने पर क्या 18 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ कुछ दूसरा लॉजिक लगाया गया है। चलिए यहाँ अब जैसे यहाँ 4 आया है और 0 है साथ में, तो इसको तो कोई यहाँ लॉजिक काम ही नहीं करेगा, है ना, सिंपल एक अंकी है यहाँ। यहाँ देख लेते हैं, है ना, यहाँ का लॉजिक क्या है। तो यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, ऐड करोगे 5 1 जा मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई का भी लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा। तो यहाँ क्या लॉजिक लगा है ये आप, है ना, पहले देखो। तो यदि आप देखोगे सीधा सीधा यहाँ, तो यहाँ क्या था? 4 था, है ना, 0 + 4 तो 4 आया। अब यहाँ यदि 4 में 1 ऐड करो, 4 में 1 ऐड करो, जैसे 0 + 4 4 आया, 4 में 1 ऐड करो, है ना, तो 5 हो जाएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा। आ गया ना 10, है ना। यहाँ तो 4 आया, 0 + 4 ऐड किया तो 4 आ गया। फिर 4 से 1 ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा। फिर 5 ऐड करोगे 5 में तो 10 आ जाएगा। फिर 10 को 2 से ऐड करो, यदि ये आ रहा है मतलब वही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यदि ये वाला, है ना, सेम जैसे हमने यहाँ ऐड किया और ये वाला स्टेप आ जाए 18, मतलब यही हमारा लॉजिक लग रहा है। तो 10 को 2 से ऐड करो 12 हो जाएगा, 12 में 6 ऐड करो 18 हो जाएगा, मतलब हमारा लॉजिक काम कर रहा है 18। यानी 18 में 5 ऐड करो क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 में 9 ऐड करो, 23 में 9 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। यानी हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा? 32। तो क्या लॉजिक काम कर रहा है यहाँ? इसको हमने यहाँ ऐड किया तो 4 आया, 4 को यहाँ फिर, है ना, फर्स्ट अंक से ऐड करना है तो 5 हो जाएगा, 5 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ 10 आ चुका है ना, 10। अब 10 को 2 से ऐड करना है, 10 को 2 ऐड करना है, 10 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 में 6 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, और 18 में 5 ऐड करने पर आ जाएगा आपका 23, 23 में 9 ऐड करने पर 32। तो इसका आंसर क्या होगा? 32। क्या इसका आंसर? 32। तो यहाँ ये पैटर्न, है ना, ये लॉजिक यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप मैथ पजल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 टाइम 8 है, सॉरी 4 टाइम 8 है, 4 टाइम 8 है। अब यहाँ नीचे भी 4 टाइम 8 है, तो यहाँ ऑलरेडी आंसर लिखा है कि 1000, मतलब हमें इसको सॉल्व करके कुछ भी करके सॉल्व करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके हमें 1000 आंसर लाना है। अब इसको कैसे लाएंगे? तो इसको ट्रिक होती है, अलग अलग नंबर की आप ट्रिक लगा सकते हैं वहाँ। जैसे यहाँ का जो यहाँ जो ट्रिक लगी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आंसर सॉल्व कैसे करेंगे? 1000 आंसर तो लाना है, बट कैसे आया है 1000 ये हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आप 8 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 टाइम ही 8 है ना, 8 को 8 बार, है ना, 8 बार ही लिख के मल्टीप्लाई करके ऐड करके माइनस करके आपको 1000 लाना है, ध्यान रखना है। 8 को 8 टाइम से ज़्यादा आपको नहीं लेना, क्योंकि यहाँ 8 बार 8 लिखा हुआ है, 4 ऊपर है 4 नीचे। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ 8 8 5 टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 5 है। और फिर एक बार हम रो में 2 टाइम 8 ले लेंगे, 8 8, और एक सिंगल लिख लेते हैं। अब इनको आप ऐड करा दो, यदि इनको ऐड करो तो आपका 1000 आएगा। चलिए ऐड करके देखते हैं। अब 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, मतलब 8 को 8 टाइम ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 40। 40 क्या यहाँ 0 आएगा और 4 कैरी आ जाएगी, है ना, 0 यहाँ आएगा, 4 कैरी आएगी। अब 4 कैरी आई तो अब इनको ऐड करोगी तो 8 8 को यहाँ क्या आएगा? 0, और 4 आपकी कैरी आ चुकी है ना, क्योंकि 40 हुआ, 40 का 0 यहाँ आ गया, 4 कैरी आ गई। अब 8 8 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 दूनी, है ना, 8 8 को ऐड करोगे 16 हो जाएगा, और 16 में 4 कैरी है तो कैरी ऐड करोगे तो आ जाएगा 20। तो 20 का फिर यहाँ 0 आ जाएगा और 2 कैरी आ जाएगी, 2 कैरी आ जाएगी, और 8 है यहाँ, 2 कैरी ऐड होगी तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 लास्ट में। तो ये आ गया हमारा 1000। तो हम इस प्रकार ट्रिक से
ऐसे यदि आपको है ना ऐसे पजल्स मिलते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। बट वहाँ आपको है ना ये सेम लॉजिक नहीं है, कई बार हो सकता है कि आपको है ना 3 बार में 8 ऐड करने में है ना, तो वहाँ ये आंसर भी आपका अलग रहेगा। जैसे कहीं जगह 500 लाना है तो है ना वहाँ नंबर्स दूसरे होंगे, तो आपका लॉजिक क्या लगता है वहाँ कैसे है ना, तो आपको बस कुछ भी करके प्लस माइनस, मैंने जैसे आपको एक रूल्स बताया है ना, एक तरीका कि पजल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। ठीक है ना। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।